अक्षय कुमार के मरण की बात जानकर के इंद्रजीत अपने भाई का बदला लेने के लिए चला। भट्टों से पूछा वो जो मरकट आया है वो कैसे मारता है? जो अब तक युद्ध देख चुके थे उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से मारता है। किसी को तो पकड़ करके धरती पर खींचता है और किसी को तो उठा करके पटकता है, किसी पर झाड़ू का प्रहार करता है और किसी के ऊपर आपके भाई की तरह रथ के ऊपर ही पूरा बड़ा विशाल पेड़ फेंका और आपके भाई की चटनी बना दी। इसलिए कोई एक निर्णय नहीं है कैसे मारता है। इंद्रजीत ने सोचा चलो एक रास्ता तो हमें पता है, हमारी तरफ अगर पेड़ फेंकेगा तो हमें बचना है। और महाभटों को लेकर के जो इंद्रजीत चला था उसने मेघनाद ने आगे बढ़ करके हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी रथ की तरफ फिर से पेड़ लेकर के भागे, लेकिन इंद्रजीत जानता था कि ये जैसी ये मुझ पर प्रहार करने वाला है। अपनी माया के प्रभाव से इंद्रजीत ने मायावी प्रभाव से अंतर्धान होकर के आकाश में स्थिर हुआ। हनुमान जी का ने सोचा ऐसे नहीं आएंगे और इसको हम नीचे बुला करके रहेंगे। हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये तो ऊपर उड़ रहा है माया के प्रभाव से, लेकिन इसके गण तो नीचे ही है। हनुमान जी महाराज ने इसके असंख्य गणों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा। राक्षसों के दल को पकड़ करके हनुमान जी ने अपने बालों के बालों को तीखा बनाया और तीखा बना करके अपने शरीर से उन तीखे बालों से खींचना पड़ा। वो बाल नहीं रहे, वो कांटे बन गए। अब जब घिस करके वो काले काले राक्षस भी गोरे हो गए ना, तो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे तुम कौन हो? बगल वाला कह रहा मैं कालू। तो कालू गोरा कैसे हो गया? सब हनुमान जी की कृपा है। नीचे खड़े गणों ने आवाज दी युवराज आप ऊपर घूम रहे हैं और ये बानर हमें छोड़ेगा नहीं। तो अपने गणों की रक्षा के लिए मेघनाद नीचे उतरा और जैसे ही नीचे उतरा तो भगवान हनुमान जी महाराज ने मुटिका मारू चढ़ा तर उठाए जैसे ही ये नीचे उतरा हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टि बनाई और मेघनाद के ऊपर ऐसा प्राण के सिर पर किया कि ये मूर्छित होकर के धरती पर गिर। हनुमान जी महाराज चढ़ा तरु जाई। हनुमान जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ से देख रहे हैं कि उठेगा तो फिर छलांग लगाऊंगा इसके। लेकिन ये इतना छलांग था मेघनाद कि एक आंख से खोल करके देख रहा है कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं, और हनुमान जी ऊपर से झांक रहे हैं। मेघनाद ने तुरंत फुर्ती से उठ करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। ब्रह्मास्त्र कई साधार कभी मन की न विचार जो न ब्रह्म सरमारे महिमा मितई अपार महिमा मितई अपार। जिन हनुमान जी महाराज को बाल्यकाल में ही यह वरदान है कि कोई अस्त्र शस्त्र आप पर प्रभाव नहीं कर सकता, भला ब्रह्मास्त्र उन पर क्या प्रभाव करता। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि इस ब्रह्मास्त्र की कहीं महिमा न घट जाए, इसलिए हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र को देख करके तेही देखी कभी मूर्छित भयो। केवल ब्रह्मास्त्र को देखते ही हनुमान जी मूर्छित हुए, लेकिन पेड़ से मूर्छित होकर के गिरे तो किस तरफ गिरे? बोले जिस तरफ राक्षसों का समाज खड़ा था, यानी गिरते गिरते भी 40-50 का जय श्री राम कर गए। अब नागपाश के बंधन में मेघनाद ने बांधा। मेघनाद ने आज्ञा दी सुबह को किसे पकड़ो उठा करके ले चलो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि हनुमान जी के पास कोई जाए। किसी प्रकार पहुंचे तो हनुमान जी एक आंख खोलते हैं तो सब भाग जाते हैं। सबने निवेदन किया महाराज आप जो कहेंगे हनुमान जी हम वो करेंगे, लेकिन आप इस समय हमारे युवराज की जो आज्ञा है वो हमें पालन करने दीजिए। तो हनुमान ने इशारा किया आ जाओ। हनुमान जी को पकड़ लिया, सब उठा करके कांधे में हनुमान जी को नागपाश में बंधे और लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा सुनो तुम्हारा तो मैंने मान लिया, अब तुम्हें मेरा मानना है। सबने कहा बोलो। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब हनुमान जी को उठा करके ले जा रहे हैं। मेघनाद आगे आगे चल रहा है। मेघनाद ने पीछे देखा पागल हो गए क्या कहते हो? गणों ने कहा हम नहीं कहते, ये हमसे कह रहा हूँ। और महाराज आपकी भी भलाई चाहते हो तो आप भी ये बोलो, नहीं तो आगे आगे चलो, बहुत आगे चलो। हम तो बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। रावण के सामने
में प्रस्तुत किया गया। रावण ने अपने अभिमान में कहा, रे मूर्ख बानर, मारे निश्चर कई अपराधा, किस अपराध से तूने निशाचरों को मारा? कहूँ सट कोई न प्राण के बाधा। हे मूर्ख, तुझे अपने प्राणों का कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी से पूछा, तू है कौन? तो हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश ते जितम चराचर झार, तासुदूत में जाकरी हरियाणु प्रिय नारी। हे रावण, मुझसे पूछता है मैं कौन? जाके बल लवलेश थे, जिसके बल के अगाध सागर समुद्र के एक लेश मात्र बूंद की कृपा तुझ पर हो गई तो तूने चराचर जगत में अपना अधिकार पा लिया। उस बलशाली राम जो अगाध सागर रूपी बल है, उसकी एक बूंद की कृपा तुझ पर छींटे के रूप में पड़ गई तो तूने चराचर जगत को अपने अधीन कर दिया। तासु दूत मैं जाकर, मैं उसका दूत हूं, जिसके हरि जो हरि है, और आने प्रिय नारी, जिसके तूने हरण किया है, जिस नारायण की लक्ष्मी रूपी जानकी का तूने हरण किया, मैं उसका दूत हूं। रावण से कहा, तू मुझसे पूछता है कि मैंने क्यों मारा? खायो फल प्रभुलादि भूखा, कभी स्वभावते तो भूख लग रही थी, भूख के मारे में फल खा रहा था। अब मैं बंदर हूँ, बंदर का स्वभाव है, फल भी खाता है, पेड़ भी तोड़ता है, मैं पेड़ तोड़ रहा था। लेकिन सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे कुमार। अब सबको अपने अपने शरीर की चिंता होती है। मैंने पेड़ तोड़े तो तुम्हारे जो रखवाले थे वो मुझे मारने के लिए आए। शरीर की चिंता सबको होती है, मुझे भी हुई स्वामी। हे दैत्यों के राजा, मुझे भी अपने शरीर की चिंता हुई तो मैंने देखा ये मुझे मारते हैं तो जिन मोही माराते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा और उस पर तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया है। लेकिन फिर भी मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो जान प्रभु कर कारा, कीन चाहो प्रभु कर कारा, मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता है, मैं प्रभु के कार्य के लिए आया हूँ। रावण अभिमान में बोल उठा, आज हमें बानर के रूप में कोई गुरु मिला है। देखो आज हमें बानर शिक्षा दे रहा है। अरे मूढ़, मैं अभी क्या भी तेरे लिए मृत्यु के समान काल बन सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, उल्टा हुई, जो तू मेरे लिए कह रहा है वो सब तेरे साथ उल्टा हो सकता है, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं तो अभी बता देता ये हनुमान कौन है। नीति हनुमान जी की बात सुनकर के क्रोध में आए। रावण ने कहा कि इसे मार डालो। जैसे ही सुना सेना ने, दैत्य सेना ने कि इसे मार डालो तो सब घेरने लगे हनुमान जी को। लेकिन इतने में विभीषण जी का आगमन हुआ। विभीषण जी ने सबको समझाया, नीति विरोध न मारे दूता, दूत को मारा नहीं जाता, ये नीति कहती है, इसलिए मार नहीं सकते हैं। रावण ने कहा मार नहीं सकते हैं तो अंग भंग करें पठे बंदर, इसके अंग भंग करके इसे यहाँ से भेजो। अब रावण ने सोचा, हो ये तो गड़बड़ हो गई। हनुमान जी ने सोचा ये कह रहा है कि अंग भंग करो, तो कहीं से याद आ गया कि राम जी ने मेरी बहन के नाक और कान काटे थे, तो कहीं मेरी नाक कान काट दिए तो। इसलिए हनुमान जी महाराज तुरंत अपनी पूंछ उठाई और पूंछ को सहलाने लगे। रावण अभिमान से बात कर रहा है, निर्णय कर रहा है, लेकिन रावण बार बार देखते ही पूंछ की तरफ क्यों बार बार हाथ लगा है। तो रावण को लगा कि बानर को पूंछ से बहुत प्रेम है, इसलिए कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोरी पट बांधि मुनि, पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। रावण ने तुरंत आज्ञा दी। बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़ा बांधो, बोरी बांधो और इस पर तेल डालो और इसकी पूंछ को आग लगा दो। तब जब पूंछहीन हो जाएगा अपने स्वामी के पास जाएगा, इसका स्वामी फिर मेरे पास आएगा और मेरे हाथों इसका स्वामी मारा जाएगा। रावण की बात सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह सरस्वती मैया, बहुत अच्छी है, कितना अच्छा उपाय दे दिया, अभी मेरी पूंछ पर आग लगाएगा। रावण ने आज्ञा दी। सब नगरवासी आए थे, दैत्य निशाचर, निशाचरों की पत्नियां, बच्चे सब अपने अपने घर पहुंचे। क्यों? तेल, बोरी, कपड़ा, तेल लेने के लिए सब आ रहे हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ा रहे हैं। पूरे नगर का तेल लग गया, पूरे नगर के कपड़ा लग गया, लेकिन हनुमान जी एक एक को देख रहे हैं, किस किस के घर से कपड़ा आ रहा है, किस किस के घर से तेल आ रहा है, किस किस के घर से बोरी आ रही है। हाँ, क्योंकि नियम है ना कि जिस कार्य में संयोग आ रहा है उस कार्य में सहयोग देने वालों को प्रसाद भी पहुंचाना है।
जिस जिसके घर से सहयोग आ रहा है देख रहे हैं, भी प्रसाद भी तो पहुंचाना है, होना भी चाहिए। अब अच्छे कार्य में लोग अच्छा सहयोग करें तो उन्हें अच्छा प्रसाद भगवान पहुंचाना, और बुरे कार्य में लोग बुरे कार्य में भी सहयोग करते हैं ना। आज हम समाज में देखते हैं कहीं सत्कर्म पुण्य आदि कर्म होता है तो लोग पीछे भागते हैं, सहयोग की कामना के लिए आगे बुलाया जाता है लेकिन वो पीछे भागते हैं। लेकिन वहीं कोई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो, जहाँ मदिरा पान जैसे आयोजन में खूब खाने पीने की व्यवस्था हो, तो लोग कहते हैं 500 रुपए में क्या होता है, लो हमारी तरफ से 1000 रुपए रखो। तो हनुमान जी कह रहे हैं अच्छे काम में सहयोग करो तो अच्छा मिलेगा, और बुरे काम में सहयोग करो तो बुरा मिलेगा। थोड़ा देख तो ले किस किस के घर से आ रहा है। हनुमान जी ने एक एक को देखा, एक एक को देखा। अब जैसे ही राम नगर बसरकृत तेला बारी पूज कीनी कपि खेला, पावक जरत देखी हनुमंता भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने जैसी देखा पूंछ में आग लग चुकी है, तो हनुमान जी ने तुरंत उस बंधन से मुक्ति पाई, और हनुमान जी ने शुष्क रूप धारण किया, बाहर निकले, बाहर निकल करके विराट रूप धारण किया। चली कभी कनक नारी भई सभी निशाचर नारी, निशाचरों की पत्नियां घबरा गई, स्त्रियां घबरा गई। और हनुमान जी को याद था उस घर से आया था छलांग लगाई उस पर आग, उस घर से आया था छलांग लगाई उस पर आग। लेकिन लंका के सभी घरों से हनुमान जी की पूंछ के लिए कपड़ा आया था, इसलिए हनुमान जी ने सब घरों में आग लगा दी। लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नाई, क्योंकि विभीषण संत है और संत भक्त लोग बुरे काम में सहयोग नहीं करते, इसलिए सारी लंका जल गई लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। बोले विभीषण जी महाराज की, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज ने समुद्र में छलांग लगाई, पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाई कोई समझ धरि लघु रूप बहोई, जनक सुधा के आगे आधार भयो भई जो। शुष्क रूप धारण करके फिर से जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया। माँ से कहा माँ मैं जा रहा हूँ, माँ तुम मोहि दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जिस प्रकार से राम जी ने वहां मुद्रिका दी थी ऐसे आप भी मुझे कुछ दीजिए। तो चूड़ामणि उतार कर रहे हो, जानकी जी ने चूड़ामणि उतार करके दी, और वह चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी महाराज जा रहे थे। लेकिन जानकी जी बहुत रोई थी, और ये भी कहा था कि राम जी को सूचना देना, अगर 1 महीने में वो नहीं आए तो मास दिवस महो नाथ नावा, तो पुनि जीवत मोहि जीवत नहीं पावा। हनुमान जी ने कहा था आप चिंता नहीं करना, अब तक राम जी को पता नहीं था ना, अब पता चल गया है, अब जल्दी ही राम जी अपनी सेना से आएंगे, रावण का उद्धार करेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। जनक सुधा को बहुत प्रकार समझा करके चरणों में बंधन करके श्री हनुमान जी महाराज चले। तो हर्षि सब बिलोक हनुमान नूतन जन्म कपिन जब तब जाना। जब देखा कि हनुमान जी वापस समुद्र पार आ गए, तो अंगद नल नील आदि जामवंत जी जैसे जो हनुमान जी की सेना है वो सब वानर सेना बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई और कहा कि मैं चूड़ामणि लेकर के आया हूँ, जानकी जी ने यह चिन्ह दिया है। सब लोग हनुमान की उस सेना में, वानरों की उस सेना में सब बड़े प्रसन्नता से राम जी की शरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्ग में जो कोई अभिमानी मिलता है, दैत्य मिलता है, उसे मार डालते हैं, खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। तो आगे पहुंचे तो फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण दोनों भाई एक शिला पर बैठे। जामवंत जी ने प्रभु चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज, हनुमान जी महाराज ने सारा कार्य किया है, आप ही की कृपा से वह कार्य हनुमान जी के द्वारा संपन्न हुआ है। हे प्रभु, इस हनुमान जी की महिमा हम अपने मुझ से क्या बखान करें। राम जी ने चरणों में पड़े हनुमान जी को देखा तो उठा करके हृदय से लगाया। जानकी जी की खबर पाई, जानकी जी किस प्रकार से मुझे याद करती है, वो सब बात सुनाई गई। कथा बड़े विस्तार से है लेकिन हमारे पास समय नहीं, आप इतना जाने। जानकी जी को याद करके रोए तो वो चिन्ह रूप में चूड़ामणि दी, राम जी ने उसे हृदय से धारण किया। हनुमान जी को बार बार कहा, हनुमान मैं कभी तुम्हारे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता। शब्द बड़ा अच्छा है। हमारे प्रति भी कोई कार्य करे, कोई एहसान करे तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम आपके एहसान को चुकाएंगे, ये बहुत गलत शब्द है। हाँ ध्यान देना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको कहूँ, कोई हमारे लिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, रात को 12 बजे किसी को कुछ शारीरिक कष्ट हो, हाँ, और पड़ोसी कोई घर पर ना हो, उसके पड़ोसी को सूचना मिले, आपके पड़ोसी को, और वो आए और आपको तुरंत आनंद में अस्पताल में ले जाए, भर्ती कराए अल्मोड़ा, और आप सब कुशल वापस आ जाए। ठीक है, अब जब सब कुशल आए तब आप उससे कहेंगे भैया हम तुम्हारा ऋण कैसे उतारें, एक दिन कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी आपका ऋण उतारेंगे। तो कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं।
यानी हम स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं कि जैसे मैं 12 बजे बीमार हुआ तू भी होना, जैसे तू मुझे लेने के लिए आया मैं भी आऊंगा, तूने अस्पताल भर्ती किया मैं भी करूंगा। यहाँ ऐसी बात कभी करनी नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपने कर्म के सिद्धांत में जान नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन हमारा सोचना भी अपराध हो जाता है। राम जी ने कहा मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं आपका तुम्हारा ऋण है तो मैं कुछ प्रयास करूंगा और तुम्हारा ऋण उतार दूंगा। राम जी ने कहा तुम्हारा ऋण बहुत बड़ा है और मैं इससे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। इधर सब और सूचना मिल चुकी है। राम जी अपनी सेना को लेकर के दक्षिण की तरफ आगे बढ़े। यहाँ जानकी जी को सुंदर आनंद वो फड़कना और शुभ शगुन होना ये सब चर्चा होती है। इधर विभीषण ने जाकर के रावण को समझाना प्रारंभ किया, रावण भैया अपनी भलाई चाहते हो तो जानकी जी राम जी को सौंपो। लेकिन अभिमान से भरे हुए रावण ने ना तो अपनी पत्नी की बात को, मंदोदरी की बात को स्वीकार किया और ना अपने भाई विभीषण की बात को स्वीकार किया। इतना आवेश में आ गया कि ममपुर बसी तत्सन पर प्रीति शब्द कहने लगे। मेरे घर रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरी नगरी में रहता है और उन तपस्वियों से प्रेम करता है। तुरंत लात का प्रहार किया और कहा सर सुनी मिलो जाए तीनों कहा नीति, जाओ और उन वनवासियों को जाकर ये नीति को। लात का प्रहार हुआ, लेकिन भगवान शिव कह रहे उमा संत की यही बढ़ाए, मंद करत जो करई भलाई। संत की तो यही बढ़ाई है कि कोई कष्ट भी दे तो भी उसका भला चाहता है। रावण के चरणों को पकड़ करके कहा तुम मेरे लिए पिता समान हो, भले तुम मुझे मारते हो मेरे बड़े भाई, लेकिन तुम्हारा हित मैं कह चुका हूँ, अब तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं जा रहा हूँ राम की शरण। विभीषण राम जी की शरण गए। मन में यह कामना थी क्या मुझे राम स्वीकार करेंगे। विभीषण को राम जी ने स्वीकार किया। जब से रावण का त्याग करके विभीषण चले गए हैं तब से वह पूरी लंका अभागी सी हो चुकी है। और इधर राम जी ने कृपा की तो अपने हृदय से लगा करके विभीषण को अपने भक्त के रूप में नियुक्त किया और समुद्र का जल लेकर के अभिषेक किया और कहा जो संपत्ति शिव रावण ही कीन दिए 10 सोई संपदा विभूषण सकुच दीन रघुनाथ। भगवान शिव के चरणों में रावण ने एक एक करके अपने 10 शीश अग्निकुंड में आहुत किए और तब जाकर के प्रतिष्ठा, सम्मान, बल और लंका जैसे राज्य का अधिकार रावण को प्राप्त हुआ। लेकिन जो रावण को 10 शीश शिव चरणों में समर्पित करने पर फल मिला वही फल विभीषण को अकारण ही भगवान राम ने उस पर कृपा करते हुए रावण की लंका का अधिकार भगवान ने अभिषेक करके लंकेश के रूप में विभीषण को सौंप दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। किसी ने पूछा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, रावण अभी जीवित है और आप लंकेश के पद पर विभीषण को बिठाते हैं, लेकिन अगर विचार करो प्रभु रावण ने आपकी जानकी को वापस लौटा दिया और आपके चरणों में आकर के अपने अपराध के प्रति क्षमा मांग ली तो आप फिर क्या करोगे, क्योंकि आपने तो विभीषण को पद दे दिया है तो फिर रावण को कौन सा पद दोगे। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा भैया मैं माँ की इच्छा से पिता के वचन का पालन करता हुआ 14 वर्ष के लिए वनवास आया हूँ। मैंने विभीषण को रावण का पद दिया है, लेकिन जिस अपनी अयोध्या को छोड़ करके मैं 14 वर्ष के लिए आया हूँ, अगर रावण मेरी शरण आएगा तो 14 वर्ष नहीं आजीवन मैं वन में रहूंगा और रावण को मैं अपनी अयोध्या का अधिकार दे दूंगा। लेकिन रावण तो आया नहीं था, विभीषण को अधिकार प्राप्त हो गया था। विभीषण से पूछा हमें क्या करना चाहिए। विभीषण ने कहा प्रभु आपके कुल के पूर्वज हैं समुद्र, आपको समुद्र के तट पर चलना चाहिए और समुद्र से विनय पूर्वक मार्ग मांगना चाहिए। लेकिन मंत्र या नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियत दुख भावा। ये वचन सुनकर के लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा नाथ देवताओं का क्या भरोसा है, क्यों देवताओं के भरोसे रहते हो, आप एक ही बाण से अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दीजिए और रास्ता ले लीजिए। राम जी ने कहा हस कही प्रभु अनुजई समझाया सुनो तो हसी बोले रघुराए, ऐसे ही करब धरो मन मोए। हस कही प्रभु अनुजई समझाए, सिंधु समीप गए रघुराए। अंततः तो आप जानते हैं कि 4-3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र की ओर से कोई मार्ग नहीं दिया गया। इधर समुद्र के तट पर रावण के द्वारा भेजा हुआ दूत भी आ चुका है। जिन 2 दूतों ने आकर के खोज करनी प्रारंभ की कि विभीषण क्या करता है, रावण ने भेजा।
लेकिन उन दूतों को राम जी का स्वरूप जान करके, महिमा देख करके अपनी सुध भूल गई और वो दूत जो राक्षस थे, बंदरों के रूप में आए थे, वो वापस राक्षस बन गए। बानरों ने पहचान लिया, पकड़ करके लक्ष्मण जी के सामने रखा, लेकिन भय के मारे उन्होंने राम जी की सौगंध दी कि हमें कोई कष्ट न देना। लक्ष्मण जी हंसे, हंस करके पत्र लिखा और कहा रावण को जाकर के देना। ये दोनों सुखादीप नाम के दो दूत थे, ये रावण के पास गए। रावण को जाकर के कहा महाराज, जिन बानरों को तुम साधारण समझते हो, उन बानरों की सेना में सबसे कमजोर बानर वो है जो आया था कुछ दिन पहले और आपकी लंका को जला करके चला गया। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो, ये पत्र पढ़ो और जाओ, जानकी को वापस दो। रावण ने ये भी लात मार करके बताया। ये भी प्रभु शरण का आश्रय प्राप्त करते हैं और गंधर्व रूप धारण करके प्रभु लोक के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ रावण अपनी सेना को जाकर के तैयारी करवाता है। इधर समुद्र के तट पर आ चुकी सारी राम जी की सेना है, लेकिन विनय करते बहुत दिन हो गए, कोई समुद्र उत्तर नहीं देता। तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, लाओ मेरा तरकस, मैं आज ही समुद्र को सोख डालूंगा। विनय न मान जल गुजर गए 3 दिन भी, बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रिय, भय बिन होई न प्रिय। ऐसा कहकर के हंस कही चाप कहीं रघुपति चाप चढ़ावा। जैसे ही धनुष से अग्निबाण को अनुसंधान किया और जैसे ही तरकस पर निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ाया, तो जल में, समुद्र में लहर उठने लगी। समुद्र घबराया, मूर्तिमान होकर के हाथ जोड़ करके राम जी के सामने प्रकट हुआ। कहा प्रभु गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करणी, धूल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इन 2 चौपाइयों में मार्ग बता दिया। कहा प्रभु समुद्र आपको कैसे ऐसे मार्ग दे सकता है? ये जो गगन समीर अनल जल धरणी, ये 5 बताए, पंच तत्व है। और नीचे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये भी 5 है। अब आप ऊपर लिखेंगे गगन समीर अनल जल धरणी और नीचे लिखेंगे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो आप देखेंगे कि जहां ढोल लिखा है वहां गगन लिखा है, जहां समीर लिखा है वहां गवार लिखा है, जहां अनल लिखा है वहां शूद्र लिखा है, जहां जल लिखा है वहां पशु लिखा है, जहां जल लिखा है वहां पशु। ये बिल्कुल आपस में पूरक है। ये शब्द अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारे उत्तर यहीं से मिल जाएंगे। मानो समुद्र कहना चाहता है प्रभु पशु हो या जल हो, इनको अगर बांध करके रखोगे तो आपको मार्ग बना रहेगा, लेकिन अगर खुला रखोगे तो ये मुक्त होकर के स्वतंत्र हो सकते हैं और आपको मार्ग नहीं देंगे। यानी जल को बांधना है तो इस पर सेतुबंध का निर्माण करो, और पशु भी कई बार अगर मारने वाला हो जाए, दूध निकालना है तो उसको बांधना पड़ जाता है। तो समुद्र ने स्वयं बताया कि आप मुझे बांधो प्रभु, आपको मार्ग मिलेगा। यह उपाय बताया तो राम जी ने पूछा लेकिन जो मैंने ये बाण अब धनुष पर चढ़ा दिया, इसे मैं कहां छोड़ूं? तो कहा प्रभु आप इस बाण को मेरे उत्तर तट की तरफ छोड़िए, जहां बहुत से निशाचरों और अभिमानी राजाओं का उपद्रव है। राम जी ने वो बाण उस तरफ छोड़ा और अभिमानी दैत्य राक्षसों का उद्धार हुआ। नल नाम के 2 गण हैं आपकी सेना में, उन्हें पूर्व में ऋषि का वरदान है, जो पत्थर उनके हाथ से करेगा वह, जो पत्थर समुद्र में छोड़ा जाएगा वो करेगा। ये बता करके समुद्र अपने लोक में प्रवेश कर गया। नल और नील को यहाँ सूचना मिली तो नल और नील के लिए बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत लाए गए। अपने हाथों से नल और नील ने राम जी की महिमा को बढ़ाने के लिए उन पत्थरों पर राम राम नाम लिखा और अपने हाथों से नल नील ने उन पत्थरों को छोड़ा तो वो पत्थर ही आपस में जुड़ते हुए सेतुबंध के रूप में निर्माण होने लगे। वो सब कथा आगे लंका कांड में आएगी। यहाँ तो आप इतना समझे कि यहाँ तुलसी बाबा लिख रहे हैं समुद्र अपने लोक में गया और निज भवन गबने उसे श्री रघुपति नाम आयो रघुपति नाम आयो रघुपति नाम चरित कलिमल हर जताम दास तुलसी आयो दास तुलसी आयो दास तुलसी आयो भवन संशय समन बलन विषाद रघुपति गुण बना रघुपति गुण गाया रघुपति गुण गाया अजी सकल आस दास गावई सुनहि संकट सत मनावा सुनहि
तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कह रहे हैं, रेसठ जिसकी कृपा से जो सुख का भवन है, संशय का निदान करने वाला है, जो विषाद रूपी विषाद का संहार करने वाले राम है, उनके चरित्र को तू क्यों नहीं गाता है, उन पर क्यों नहीं भरोसा रखता है। यहाँ कह करके तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड को विश्राम दिया और यहाँ से हम छठे कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है लंका कांड। जिस लंका कांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समुद्र के तट पर आ ही चुके हैं, लेकिन राम जी ने सोचा परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा मिट जाए नहीं बरनी, करहूं यहाँ संबोधापना, हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। इस परम रम्य भूमि पर, धरती पर जिसकी अद्भुत महिमा है, अमित महिमा है, यहाँ मैं भगवान शिव की स्थापना करूंगा और शिव स्थापना के उपरांत ही सेतुबंध जैसे कार्य में हम आगे प्रवेश करेंगे। तो क्या किया, राम जी के द्वारा सेतुबंध का से संकल्प से पूर्व भगवान शिव की स्थापना का संकल्प आया। उस शिव संकल्प की सिद्धि के लिए आचार्यों को बुलवाने के लिए जामवंत जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा बहुत से दूतों को भेजा गया। जहां कहा कोई साधु संत महात्मा मिल जाए, सबको लेकर के आए। महात्माओं के समाज को सूचना मिली और वे सब राम जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव की समुद्र के तट पर स्थापना के लिए महात्मा विद्वत समाज का आगमन हुआ। राम जी ने उस शिव प्रतिमा की स्थापना की और यह संकल्प किया कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करना, जो कोई आपका दर्शन करने के लिए इस स्थान पर आवे, जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तज मम लोक सिद्ध रहे, ते तनु तज मम लोक सिद्ध रहे। हे प्रभु, जो कोई आपका दर्शन करे रामेश्वर रूप में, वो सब शरीर त्यागने के बाद मेरे लोक में प्रवेश करें, आप ऐसी कृपा करना। और भगवान राम जी ने दुनिया को बताया, शिव द्रोही मम दास कहावा, तेरा सपने नहीं हुई पावा। शिव की महिमा को प्रकट किया। यहाँ बांधा से नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। नल नील के द्वारा सेतुबंध का विस्तार हुआ। यहाँ से सेतुबंध के निर्माण उपरांत सारी राम जी की सेना आगे बढ़ती है। सेना आगे बढ़ी है। राम का किस प्रकार से मरण हुआ वो तो कल के सत्र में हम कहेंगे और राम राज्य की स्थापना का, राम राज्य का तिलक करेंगे। कल विशेष कथा रहेगी। कल उत्तरकांड की कथा भी सुनाई जाएगी, जो व्यासपीठ से सरल सहज अवसर प्राप्त नहीं होता। न वक्ता को कहने का अवसर मिलता है, न श्रोताओं को उत्तरकांड सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन हमारी व्यासपीठ को ये सौभाग्य मिल गया हमारे यजमान जी की प्रेरणा से कि कल ये व्यासपीठ उत्तरकांड की कथा 7वें कांड को विश्राम करेगी। अर्थात समय क्या रहेगा वो सब पूज्य आचार्य जी कहेंगे। उससे पहले आज के सत्र में मैं विसर्जन करूं और पूज्य आचार्य जी बाद में आपको सूचना दे, ये भी निवेदन करूं। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ, आज के सत्र को अपने आशीर्वचन प्रदान करके सत्र को विसर्जन की ओर ले जाएं। अपनी वाणी को विश्राम